Molecular Bacon and Tachman probe are used as a real-time PCR experiment. Both these probe are based on the principle FRET. FRET मतलब fluorescence resonance energy transfer, and employ a fluorophore and a quencher. However, the mechanism by which the function are different as illustrated below. Okay, so देखो आपको पता है ये क्या है? ये है आपका, बताओ क्या? ये है मॉलिक्यूलर बैकबोन, है या नहीं है? और ये वाला क्या है? ये है टैकमैन प्रॉप। इतना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये फ्लोरेसेंस, यहाँ पे इसके पास में लाइट आई, ठीक है, ये अपने ये एक्साइटेड हुआ, पर इसने बोला बैठ जा अंदर, चल चुपचाप, ठीक है। एनर्जी रिलीज होने देगा या नहीं? नहीं, क्योंकि क्विंचर है। जब भी अपन एक्साइटेड होते हैं तो अपनी एनर्जी रिलीज होती है ना, होती है या नहीं होती है? पर अगर मानिए अगर आपके वाली आ जाए, जब आपका वाला आ जाए, बोलेगा बैठ जाए, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। घर में आप तो अभी सिंगल होंगे सारे, अगर वहीं बुआ, आपके घर परिवार में कौन है सबसे ज़्यादा डेंजर है? बुआ, चाचा, ताऊ, जो भी है, फूफा जी। आपको पापा ने बोला जा मुझे मार, और वो आ जाए, वो बोले क्यों बिगाड़ेगा लड़के को, ये लो, आपकी एनर्जी रिलीज हुई थी वापस अंदर। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो दोनों केस के अंदर सबसे पहले आपको पता है जब डीनेचुरेशन होता है, सबसे पहले क्या होता है? डीनेचुरेशन। डीएनए का जब डीनेचुरेशन होगा, क्या डीएनए है दोनों केस में, जब डीनेचुरेशन हुआ तो ये दोनों अलग थे, ये दोनों अलग थे या नहीं थे? हाँ। तो उस केस में ये जितने भी ये मॉलिक्यूलर बैकबोन के ये है, क्या है? मॉलिक्यूलर बैकबोन क्या है? एक तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेके बैठा हुआ है, तो ये क्या होगा? लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। अभी ये पास पास में थे, अब क्या हो गए? दूर दूर हो गए। दूर दूर हो गए तो क्या डीनेचुरेशन के अंदर, डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर आपका जो फ्लोरेसेंस होगा सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने भी आपके मॉलिक्यूलर बैकबोन वाले प्रॉप थे वो सारे के सारे क्या हो गए? लीनियर हो गए। दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर है। कितनी है? 10 नैनोमीटर, तो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर डीनेचुरेशन में यहाँ पे तो अभी भी फ्लोरेसेंस नहीं आया। फिर अपन आगे गए थे, अपन ने एनिलिंग की थी। एनिलिंग के अंदर क्या हुआ था? एनिलिंग के टाइम पे देखो यहाँ पर भी ये प्रॉप बाइंड कर गए थे, ये इधर भी ये प्रॉप बाइंड कर गए थे, और यहाँ पे हमारे प्राइमर तो बाइंड करेंगे ही करेंगे, बताओ हाँ या ना? करेंगे। अब इस टाइम पे देखो, एनिलिंग के टाइम पे आपने टेम्परेचर कम किया तो जितने भी रिमेनिंग बचे हुए थे वो सारे के सारे दोबारा से अपनी स्थिति में आ गए, बताओ हाँ या ना? बट जो यहाँ पे डीनेचुरेशन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फ्लोरेसेंस था, एनिलिंग के टाइम पे बहुत ही कम रहा, बोलो हाँ या ना? क्योंकि दो ही बाइंड करेंगे, बाकी सारे तो वापस से बाइंडेड फॉर्म में रह गए, ठीक है। बट इस केस में देखिए तो डीनेचुरेशन के अंदर फ्लोरेसेंस नहीं है, एनिलिंग के अंदर भी नहीं है, ठीक है। एनिलिंग के अंदर भी अगर ये देखो ये बाइंड करेगा, एनिलिंग के अंदर भी अगर ये बाइंड करते भी कर भी जाए, एनिलिंग के अंदर बाइंड कर भी जाए, तो भी ये बोल रहे कि सर क्या ही करें। फिर हमने देखा था एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के अंदर जल्दी बताओ, अब ये दोनों वापस है, ये अलग हट जाएगा तो दोबारा से एक्सटेंशन में ऐसा ही हो जाएगा या नहीं होगा? ठीक है। पर एक्सटेंशन में इसके अंदर क्या होता है? फ्लोरेसेंस क्लीव हो जाता है और क्विंचर अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे डीनेचुरेशन में नहीं है फ्लोरेसेंस, एनिलिंग के अंदर भी नहीं है, पर एक्सटेंशन के अंदर मिल जाता है। पर यहाँ पर डीनेचुरेशन में ज़्यादा है, एनिलिंग में क्या है? कम है, और डीनेचुरेशन अब उतना ही रहेगा जितना, उतना है या उतना भी नहीं है? उतना भी नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि डीनेचुरेशन में ज़्यादा था, एनिलिंग के अंदर कम है, क्योंकि दो प्रॉप बाइंड करके बैठे हुए हैं। पर एक्सटेंशन आते ही वो फ्री फॉर्म में आया तो दोबारा ऐसा हो गया, तो एक्सटेंशन फेज में यहाँ पे मेरे को कोई भी पिक नहीं आएगी। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बस ये पूछा है कि डिफरेंस बताओ, एट व्हाट स्टेज द पीसीआर वी वुड बी एबल टू डिटेक्ट फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए ये कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर बैकबोन है, ये टैकमैन प्रॉब है। तो मॉलिक्यूलर बैकबोन के अंदर जल्दी बताओ कब आई थी? बताओ बताओ बताओ, मॉलिक्यूलर बैकबोन के अंदर कब आ गया था? डीनेचुरेशन में और एनिलिंग के अंदर आ गया था। पर टैकमैन प्रॉब में कब आया था? एक्सटेंशन में, जब ये दोनों के दोनों क्या हुए थे? क्लीव होके अलग हो गए थे, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे
तो ये ए वाला क्या है, मॉलिक्यूलर बेकॉन। तो मॉलिक्यूलर बेकॉन में कब आती है, एनिलिंग में। अब इसने बोला एनिलिंग फॉर बोथ, रॉन्ग। एक्सटेंशन फॉर बोथ, रॉन्ग। एनिलिंग फॉर ए, मॉलिक्यूलर बेकॉन के लिए एनिलिंग, और एक्सटेंशन फॉर टैकमैन प्रॉब एकदम करेक्ट। एक्सटेंशन फॉर ए एंड एनिलिंग फॉर बी, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, नोट करो।